गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज के क्लास में हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पर इससे पहले मैं कल की क्लास में पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूं। मैंने पूछा था कि भारत के किस राज्य की सीमा तीन तरफ से बांग्लादेश से लगती है। उत्तर है त्रिपुरा। जैसा कि आप मैप में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि त्रिपुरा नॉर्थ वेस्ट और साउथ साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और ईस्टर्न साइड पर ये मिजोरम और असम की सीमाओं से लगता है। और अब शुरू करते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, किस स्थान पर पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण संस्कृतियों के अवशेष क्रम में मिलते हैं? उत्तर है बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी में पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के तीनों पहलू क्रम से पाए जाते हैं। पुरापाषाण काल की समयावधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्यपाषाण काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल की अवधि 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ सबसे अधिक संख्या में चित्रकारी भी है? उत्तर है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका के शैल आश्रय प्राकृतिक शैल आश्रयों के भीतर शैल चित्रों का भंडार है, जिसमें पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक के पुरातात्विक साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल से संबंधित माइक्रोलिथ की खोज सबसे पहले किसने की थी? उत्तर है कार्लाइल ने इनकी सबसे पहले 1867 में विंध्य रॉक शेल्टर्स से की थी। मीसोलिथिक युग पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का ट्रांजिशनल फेज था और इसके विशिष्ट उपकरण माइक्रोलिथ हैं, जो पत्थरों से बने हुए होते थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पुरातत्वविद ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाओं का दौरा किया था और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज की थी? उत्तर है V.S. वाकणकर ने। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। इन गुफाओं की खोज डॉक्टर V.S. वाकणकर ने 1958 में की थी। अगला प्रश्न है, नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और नवपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उत्तर है नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1865 में सर जॉन लब्बाक ने किया था और माइल्स बर्केट के अनुसार नवपाषाण की मुख्य विशेषताएं पशुपालन, कृषि प्रथाएं, ग्राइंडेड और पॉलिश्ड किए गए पत्थर के उपकरण और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरापाषाण काल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसके साथ ही भारत में प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन शुरू हुआ? उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फुटे, जो एक ब्रिटिश भूविज्ञानी और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए भारत में प्रागैतिहासिक स्थानों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था। वो 1863 यानी 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजारों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। और भूविज्ञान के बारे में बता दूं कि भूविज्ञान वो विज्ञान है जो पृथ्वी की भौतिक संरचना और पदार्थ, उसके इतिहास और उस पर कार्य करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। और इसी तरह से आर्कियोलॉजी पुरातत्व स्थलों की खुदाई और कलाकृतियों और अन्य भौतिक अवशेषों के विश्लेषण के माध्यम से मानव इतिहास और प्रागैतिहासिक का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में कौन से जानवर पालतू बनाए जाते थे? कौन सी दो चीजें नवपाषाण कालीन मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जा सकती हैं? उत्तर है नवपाषाण काल के लोग मुख्य रूप से गाय, कुत्ते, बैल और बकरी आदि को पालतू बनाते थे। नवपाषाण कालीन मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज आग और पहिया थी। कुम्हार के चाक या पहिए का उपयोग वो बर्तन बनाने के लिए भी करते थे। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा अपने मृतकों पर बनाई गई कब्रों को क्या कहा जाता था? उत्तर है इन कब्रों को डोलमेंस या मेनहिर्स कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कश्मीर के किस स्थान से नवपाषाण काल में पिट ड्वेलिंग या गड्ढे में रहने के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर है ये स्थान है बुर्जहोम। यहाँ पर गड्ढों में रहने के या पिट ड्वेलिंग के साक्ष्य मिले हैं।
अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के अंत में मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग आरंभ किया गया था और इस काल को क्या कहा जाने लगा था? उत्तर है तांबा। ये सबसे पहले प्रयुक्त होने वाली धातु थी और इस काल को ताम्रपाषाण या शैलकोलिथिक एज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई तथा प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को पहले पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन किस स्थल की खुदाई में सबसे अधिक संख्या में तांबे के उपकरण और हथियार मिले हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। इसमें कुल 424 तांबे के उपकरण और हथियार मिले हैं। अगला प्रश्न है, जब भारत में पुरातत्व का एक अलग विभाग स्थापित किया गया था तब भारत के वायसराय कौन थे और पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है इसकी स्थापना तब की गई थी जब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और सर जॉन मार्शल को पुरातत्व के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले अपने मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की थी? उत्तर है शैलकोलिथिक या ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों ने। और ऑकर कलर पॉटरी यानी कि गेरुए रंग के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर काले और लाल रंग के बर्तन इस काल की प्रमुखता थी। अगला प्रश्न है, पत्थर पर सबसे पहला शिलालेख किस भाषा में पाया गया था? उत्तर है पत्थर पर सबसे पहला शिलालेख प्राकृतिक भाषा में पाया गया था और ये मौर्य काल से संबंधित था। इनमें सबसे प्राचीन सहगोरा ताम्रलेख है जिसकी खुदाई गोरखपुर जिले में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और करंट अफेयर्स और जीके के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।